अनलॉक 1 के पहले फेज में आज क्या क्या खुला, देश का कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा और कहां हुआ कोरोना का बड़ा ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर में क्या है सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, इसके साथ ही देश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट देखिए दिव्यांगों के लिए खास न्यूज बुलेटिन। देश में आज से अनलॉक 1.0 के पहले फेज की शुरुआत हो गई है। आज से अनलॉक 1.0 में मंदिर, मस्जिद से लेकर गुरुद्वारे और चर्च खुल चुके हैं। खास बात यह है कि धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार की जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उनका पालन किया जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद श्रद्धालुओं की एंट्री हो रही है। बाकायदा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। खास बात यह है कि मंदिरों में घंटे बजाने पर रोक है, इसलिए उन पर कपड़े बांध दिए गए हैं। अहम बात यह भी है कि मंदिर में पंडित बाकायदा मास्क और ग्लव्स के साथ नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही देश के बड़े बड़े मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए खुल गए हैं और मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। इसके अलावा दिल्ली में झंडेवालान और कालका जी मंदिर में भी पूजा अर्चना हुई। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में भी आज सुबह से ही भक्तों की लाइन लग गई है। हालांकि उज्जैन का महाकाल मंदिर आज खुला नहीं है, लेकिन भस्म आरती की गई है। दिल्ली का झंडेवालान मंदिर भी आज 75 दिनों के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। यहाँ सुबह 5 बजे आरती हुई और सुबह से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। खास बात यह है कि मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में आज से भक्तों के लिए रामलला के दर्शन शुरू हो गए हैं। ये पहला मौका है जब अस्थायी टेंट में शिफ्ट होने के बाद रामलला के दर्शन भक्तों के लिए शुरू हुए हैं। लॉकडाउन के बाद रामलला को टेंट से निकालकर अस्थायी फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया गया था। आज से जब देश में मंदिरों को खोला जा रहा है, तो रामलला के दर्शन भी भक्त कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए एक बार में 5 भक्तों को ही इजाजत होगी। कोरोना काल में अनलॉक 1 का आगाज हो चुका है, लेकिन खतरा बड़ा है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन बुलंदशहर से एक ऐसा वायरल वीडियो आया है जो हर नियम की धज्जियां उड़ा रहा है। ये वायरल वीडियो है पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का, जिसमें वो समर्थकों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। वहां मौजूद कोई भी शख्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। हालांकि जब गुड्डू पंडित से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था ये उनके जन्मदिन का जश्न नहीं था। कुछ लोगों ने जबरदस्ती उनसे केक कटवा दिया। जी, मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को है। मैं नोएडा से निकल कर बुलंदशहर आ रहा था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। लड़कों ने गाड़ी को पहचान लिया। कुछ लड़के हाईवे पर अपना जन्मदिन मना रहे थे और मेरी गाड़ी के सामने आ गए, तो मैं इनको रौन तो देता नहीं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी में केक रख दिया। भैया एक केक काट दीजिए और चले जाइए। तो मैंने वो केक काट दिया और समझाया नौजवानों को। हम नौजवान थे, समझाया, बहुत नहीं माने, तो मैं उनको समझा करके और अपनी गाड़ी में निकल के मैंने सबको समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और अपने घर जाओ। कोरोना का ऑल इंडिया मीटर काफी तेजी से भाग रहा है और देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार निकल गया है। अब तक भारत में कोरोना के 2,56,611 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7,200 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि देश में 1,24,429 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 9,983 नए केस सामने आए हैं, जबकि 206 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जिस राज्य से सामने आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 85,975 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 3,060 लोगों को कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना का एपिसेंटर है।
जहां अब तक 88,774 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1,638 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,007 नए केस सामने आए हैं और 91 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,420 नए केस सामने आए और 61 लोगों की मौत हुई। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 28,936 केस सामने आए हैं, जिनमें अब तक 812 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,282 नए केस सामने आए हैं, जबकि मौत के आंकड़े में 51 का इजाफा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अपनी सभी मीटिंग्स रद्द कर दी हैं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट होगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। शोपिया के पिंजोरा इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ है और इन 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकी मार गिराए हैं। रविवार को भी शोपिया के रेवन में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। अभी कल और आज के 2 दिन के ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 3 टॉप कमांडर लेवल के लोग हैं और जिनके नाम पे गुनाहों का चिट्ठा बहुत लंबा है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है।